हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्या और ईडी। क्या आपको पता है कि ये जो साइकोलॉजी वर्ड होता है ये आई कहाँ से? सबसे पहली बात, ये आई कहाँ से? आज मैं उसी पे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी वर्ड। और देखते हैं ये ओरिजिन कहाँ से हुई थी। ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी वर्ड, ये जो शब्द है ये आया कहाँ से था? साइकोलॉजी वर्ड जो है ये दो अलग अलग ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और देखते हैं यहाँ पे, साइकोलॉजी इज डेराइव फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स। किसे किसे? दो अलग अलग ग्रीक वर्ड से मिलकर हमारी साइकोलॉजी वाली जो शब्द है वर्ड वो बनी हुई है। अब इसको जोड़ते हैं, वो कौन सी ग्रीक वर्ड दोनों है? वो इसमें पहली है साइके और दूसरी है लोगस। क्या है? पहली है साइके एंड दूसरी है लोगस। साइके का मतलब होता है सोल और माइंड। या तो आप सोल कह दो या तो माइंड कह दो। जैसे दिमाग की जो हिंदी कहते हैं, ब्रेन का मतलब क्या है? दिमाग या बुद्धि मान लेते हैं। बुद्धि कुछ और होती है जो आपके पास नहीं है, पर मान लेते हैं। दो अलग अलग वर्ड यूज करते हैं ना, उसी हिसाब से ये है। जो साइके है ना, इसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं, या तो सोल यूज कर लीजिए या तो माइंड। इसका मतलब ये है। फिर लोगस का जो मतलब होता है, या तो कह दीजिए स्टडी या फिर नॉलेज। what is the meaning of logos? The word is study or knowledge. What is the meaning of psyche? The word is soul or mind. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जो अर्ली फिलोसफर थे, कौन थे? अर्ली फिलोसफर फिलोसोफर्स, उन्होंने क्या कहा था? मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। जो शुरू में पहली बार जो हमारी साइकोलॉजी की मीनिंग बनी थी, साइकोलॉजी की जो मीनिंग बनी थी पहली बार, वो बनी थी क्या? स्टडी ऑफ सोल। सॉरी, स्टडी ऑफ सोल। ये पहली बार स्टडी ऑफ सोल मीनिंग बनी थी हमारी साइकोलॉजी की। और उसको दिया कौन थे? जो पहली बार यानी कि अर्ली ग्रीक फिलोसफर होते हैं, उन्होंने दिया। अर्ली फिलोसफर, ये अर्ली ग्रीक फिलोसफर का ये बातें की। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। क्या है ओरिजिन, ये यानी कि साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आई थी? फिर बताते हैं आपको। साइकोलॉजी जो है डेराइव हुई है हमारे दो अलग अलग ग्रीक के वर्ड से। पहली है साइके और दूसरी है लोगस। साइके का मतलब होता है सोल और दूसरा होता है माइंड। फिर लोगस का मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। आओ देखते हैं उसको। वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। हमारी पहली टॉपिक हो चुकी है। दूसरी टॉपिक क्या है? इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। ये जो साइकोलॉजी की मतलब है या मीनिंग है ना, वो बहुत दिन से चला आ रहा है, लेकिन आज के दौर में जो एक्सेप्टेड है, वो क्यों एक्सेप्टेड है और बाकी क्यों थ्योरी कट गई, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। और देखते हैं। देखो, चार स्टेज में चार साइंटिस्ट लोग आए। जो हमारी बुक बोलती है कौन वाली? अप्लाइड, अप्लाइड करके कुछ बुक है अपनी, वो वाली बुक। ठीक, उसमें पहली बार जब ग्रीक फिलोसफर आए थे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्टडी ऑफ सोल दैट इज नोन एज मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, इट इज इनिशियल डेज। सो पहले ग्रीक फिलोसफर बताए थे। ठीक, कौन बताए थे? क्या क्या है? हम लोग स्टेज देखेंगे, यानी कितने स्टेज में है, कौन कौन कब कब आया है, साइंटिस्ट कौन है, क्या मीनिंग दिए थे, कौन से मीनिंग है, और वो क्यों फेल हुए और क्यों वो चले। यहाँ लिख लेना हिंदी में आप, क्यों वो चल रहा है और क्यों वो फेल हुआ है, ये बात हम लोग देखने वाले हैं। पहली बार जो आए थे वो ग्रीक फिलोसफर आए थे। उन्होंने दिया था मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोल। क्या दिया था उन्होंने? स्टडी ऑफ सोल दिया था। बाकी ये कटी क्यों, ये फेल क्यों हो गई? बाकी तो इन्होंने चले नहीं, क्योंकि यहाँ आ जाकर आगे थ्योरी पे रुक रही है, ये तो चले नहीं होंगे। तो ये कटी क्यों थ्योरी, डिस्कार्ड क्यों हुई? साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भैया ये जो सोल है ना, ये हमें दिखाई नहीं देती है। जब चीज दिखाई ही नहीं देगी तो उससे हम कोई थ्योरी कैसे बना सकते हैं? तो इसलिए ये कट गई। फिर विलियम जेम्स आए, ये कुछ नहीं किए, ये हरामखोरी केवल किए हैं। बाकी मैंने पढ़ा नहीं अभी, तो फिलहाल के लिए मैं बोल देता हूँ हरामखोरी किया इन्होंने अभी के लिए।
क्यों? क्योंकि इन्होंने सोल की जगह सिर्फ माइंड का जो है टर्म यूज किया था और कुछ नहीं किया था। जो अपनी बुक है उसने ये बोली है कि द विलियम जेम्स विल द टर्म्स यूज ऑफ माइंड टर्म यूज रिप्लेस द सोल वर्ड। इन्होंने सोल वर्ड को रिप्लेस किया और माइंड वर्ड को लगाया, बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर साइंटिस्ट लोग आए, भैया ये क्यों कटने वाली है, क्यों? इन्होंने बोला कि ये थ्योरी सही है। इन्होंने जब दिया विलियम जेम्स ने स्टडी ऑफ माइंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, क्या ये चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी बोला ये भी दिखती नहीं है, यानी कि डायरेक्टली दिखाई नहीं देती। अब आप बोलोगे एग्जाम्पल दो, पहले वाला नहीं दिया हो तो बाद में दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा चैप्टर भी चल रहा है। अभी ये बता देता हूँ आपको, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं अगली जो क्लास बनाने वाला हूँ वो 15 तारीख 1500 दिन बाद बनाऊंगा। आपको पता है? नहीं। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि अभी बारिश होने वाली है, शायद अभी बारिश होने वाली, तुम्हारा जो बाहर वो सामान रखा गया है सोफा वाला, वो भीग जाएगा। तो आपके दिमाग में जो चल रहा है मुझे नहीं पता, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो आपको नहीं पता। तो वही हाल बोलो, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये थ्योरी नहीं चलेगी। साइकोलॉजी है क्या बेसिकली, पहले ये देख लो। साइकोलॉजी थी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। जब आप किसी की बिहेवियर नहीं बता देख सकते, आप जो सोल है, आत्मा है, आत्मा देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो आत्मा देख नहीं सकते तो उसके बिहेवियर कैसे पता करोगे? वही बात है। माइंड जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, चलती रहती है, वो भी ना तो बिहेवियर में आ रही है ना माइंड मेंटल प्रोसेस में आ रही है। मेंटल प्रोसेस कुछ तो हो, दिखाई दे, बिहेवियर तो उसका दिखाई दे, तब तो माना जाएगा। दोनों चाहिए हमको। तो इन्होंने बोला कि ये भी चलेगी नहीं क्योंकि हमको ये दिखाई नहीं देती है। माइंड में क्या चल रहा है कि इससे ये डायरेक्टली हमको दिखाई नहीं देती, ये भी थ्योरी नहीं चलेगी, कट गई। फिर आता है विल हेल वंडन वंट। तो इन्होंने दिया था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी वर्ड। साइकोलॉजी वर्ड की जो मीनिंग इन्होंने दिया था, कॉन्शियसनेस दिया था, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो कॉन्शियसनेस होती है ये हर इंसान का अलग अलग होता है। कैसे, मुझे भी बताओ। कॉन्शियसनेस वही होता है कि जैसे कि आपको कोई काम दिया गया, आपको पता है कि ये मुझे काम क्या करना है, काम क्या करना है ये आपको पता है, और आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई ये काम करेंगे। आपको पता है काम के बारे में, देन आप एक्सेप्टेड भी हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जैसे कि मुझे पता है मैं पढ़ाता हूँ, मेरा काम मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, और मैं इस काम को एक्सेप्ट किया हूँ कि हाँ मैं करूंगा, पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊंगा, और कर रहा हूँ और करूंगा, एक्सेप्ट भी तो कर रहा हूँ, तो वो कॉन्शियसनेस में आता है। आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि यार हमारे वास्ते का नहीं पढ़ाना वढ़ाना, हम पढ़ा नहीं पाएंगे, तो आपकी कॉन्शियसनेस अलग हो गई ना। नहीं, मुझे खेलना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नर्स बनना है, मुझे सीएचओ बनना है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक, तो वो सारी बातें दिमाग में आ रही, तो वो कॉन्शियसनेस है, आपको काम, आपका काम, और आप उसकी एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो वो एक कॉन्शियसनेस हो गई। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, और बहुत अभी आगे आने वाला, अभी इसी में आने वाला है, कल परसों में आ जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया, क्यों? क्योंकि हर इंसान का ये अलग अलग होता है, तो इससे जो कोई चीज चलेगी वो यूनिवर्सल होगी तभी चलेगी। फिर आती है आपकी बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने क्या बोला कि स्टडी ऑफ साइंटिफिक बिहेवियर को बताया। इन्होंने क्या बताया? साइकोलॉजी जो वर्ड होती है उसकी मीनिंग इन्होंने दिया, हम स्टडी करेंगे साइंटिफिक बिहेवियर। साइंटिफिक बिहेवियर, अब मैं जैसे बिहेवियर क्या होता है, मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये सारी जो एक्टिविटियां आ रही हैं ये एक बिहेवियर है। ठीक, उनके हिसाब से जो आपको दिख रही है, मैं चल रहा हूँ आपको दिख रहा है, मैं रो रहा हूँ आपको दिख रहा है, मैं नाच रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है, तो एक बिहेवियर है। इसी पे हमारी मॉडर्न डेफिनेशन एक्सेप्टेड है, यही हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है। ठीक है, आज के डेट में जो एक्सेप्टेड है वो ये है कि इन्होंने दिया, बीएफ स्किनर ने दिया, स्किनर ने ही दिया, क्या दिया था? साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इन्होंने दिया था। बट मॉडर्न डेफिनेशन क्या है हमारी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, दैट इज नॉन साइकोलॉजी। ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए लाला उड्डो। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। इस क्लास को जितना मैं एंगेज कर पाऊंगा, जितना बेहतर कर पाऊंगा, वो मैं आप करके दूंगा। बस आप टिके रहना, बस आप टिके रहना, टिकोगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा, और आपको सिखा के ही जाऊंगा। जब भी आपको डाउट आए, पूरी लेक्चर डाउट आए, बताना, कमेंट भर दो कमेंट। और यार
जितने नर्सिंग वाले हो, सबसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दो, जितना क्लास 10th और नीट वालों ने नहीं दिया था, उतना आप दोगे। आपके लिए मैं खड़ा रहूँगा, नहीं उन लोग को पढ़ाऊँगा, बट मैं आपको पढ़ाऊँगा किसी भी कीमत पे। अभी हम लोग फिजियोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह भी लाएँगे। ये अप्लाइड ऑफ साइकोलॉजी की बुक थी, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं इसको कंटिन्यू लगातार करूँगा। आपको ऐसे इन द फॉर्म ऑफ नोट्स मिलती रहेंगी और मैं इंग्लिश का भी टर्म यूज करता रहूँगा, जिससे आप सभी लोगों को क्लियरिटी मिलती रहे। और हिंदी और इंग्लिश एंड इंग्लिश तीनों में मैं कवर करूँगा पूरे चैप्टर्स को, पूरे बुक को। ठीक है, फिर सैल्यूट ऑफ यू कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा मुझे और सपोर्ट किया। मिलेंगे हम लोग नए वाले क्लास के साथ, जहाँ और आगे हम लोग पढ़ेंगे। हमारी आने वाली लेक्चर है बिहेवियर। बाय बाय।